प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम। और भैया जी क्या हाल चाल है? ठीक है, हम कहा आज सत्संग हो जाए। बढ़िया है। एक आज आपकी बहुत अच्छी किसी ने वो कर रहा था, क्योंकि हम अहंकार के ऊपर बात चल रही थी। हाँ 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 हाँ। तो वो जो भैया जी समझा रहे थे, मोहन जी। हाँ मोहन जी जी। मोहन जी बहुत अच्छी तरह से उनको बता रहे थे। हाँ हाँ तो कल रात, शायद कल रात की परसों की बात है कि तो मैंने भी इसी के ऊपर किसी से बात कर रहा था। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जिसको वो अहंकार बोल रहे हैं, वहां पर गुरु नानक देव जी ने भी अहंकार शब्द तो यूज किया है। जैसे 5 विकारों में विकार शब्द यूज करते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो लेकिन उन्होंने एक शब्द यूज किया, हौम्य। हौम्य जो है, और अहंकार में थोड़ा सा मतलब उन्होंने एक डिफरेंस दिया है। तो उनका पूरा एक शब्द है वाणी में, उसमें उन्होंने पूरा लिख दिया कि जो जीव है ये हौ मतलब मैं में ही जन्म लेता है और मैं में ही मर जाता है। मतलब उनका पूरा ये जो है उसमें बोला कि वो हौ में मरता है, हौ में जीता है, हौ में काम करता है, हौ में ही किसी से बातें करता है, हौ में ही भजन सिमरन करता है, हौ में पाप पुण्य करता है। सारी चीज उन्होंने ये बोली कि कर्ता भाव को रख के करता है। हाँ सही बात। ठीक है, मैंपन उनका जो शारीरिक लेवल पे है उसको मैं समझ के ही बात करता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो उन्होंने फिर लास्ट में लिखा कि ये जो हौम्य है ये बहुत बड़ी चीज है। तो लास्ट में लिखते हैं, हौम्य बुझे तो दर सूझे। अगर आप उस हौम्य को, जो मैं है एक्चुअल, उसको ढूंढ लोगे तो आपको दर मतलब भगवान का जो दर है वो मिल जाएगा। बहुत मतलब क्लियर किया उन्होंने। तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखा, तो हिंदी में मेरे को आती नहीं हिंदी बनानी कैसे लिखते हैं, तो मैंने वो इंग्लिश में ही हिंदी लिखी है। तो उसमें मैंने यही लिखा है कि उन्होंने एक जगह लिखा, होम में, ये गुरु नानक देव जी की वाणी है ना, तो बहुत डीप में लिखते हैं कि जो भगवान ने या ईश्वर ने या जिसने भी ये दुनिया बनाई, तो उसने पहले होम में डाला है संसार में। अच्छा। तो लिखते हैं, होम में पाया था यह जगत उपाया। अगर होम में ना डालता तो ये द्वैत ना होती। सही बात। ठीक है, इसको दो करने के लिए, इसको द्वैत में खलेर देने के लिए, अनेकता में ले जाने के लिए होम में उन्होंने क्रिएट की है। सब जीव अपने अपनी तरफ से इंडिविजुअल अपने आप को मान रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, होम में पाया तो जगत उपाया। लेकिन नीचे लिखते हैं, शब्द वसे विष जाए। मतलब अगर आपके अंदर वो शब्द मीन जो चेतना है वो वस जाए, यानी चेतना चेतन के साथ एक हो जाए, मैं भाव में आप संपूर्ण टिक जाओ, तो कहते हैं ये जो विष है, विष मीन जहर है मैं का, ये दूर हो जाएगा। अच्छा भैया जी एक मिनट जी, जो आपने कहा कि शब्द जो चेतना है हाँ उसमें मिल जाए, हाँ। तो यहाँ शब्द आप इस नाद को कह रहे हैं कि जो अपना स्वरूप चेतन है उसको कह रहे हैं? यहाँ थोड़ा क्लियर कर यहाँ दीजिए। यहाँ शब्द, वो शब्द क्रिएटिव पावर की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ नाद या साउंड की बात नहीं, क्योंकि जो नाद और साउंड है इसका भी एक मकाम है। ये नहीं है कि भाई, ये तो जो मेडिटेशन का प्रोसेस है उसके लिए नाद है, साउंड है। जब हमारी सुरती अपने शुद्ध शब्द में जाके जुड़ जाती है, जो शुद्ध शब्द है वहां पर तो कुछ भी नहीं है फिर। हाँ, तो वहां पर अगर नादी उसी को तो हम लोग मतलब कि कह रहे हैं कि जो सर्वत्र है वही हम में है। बिल्कुल जो बिल्कुल मतलब आप, कि कह नानक आपा चिन्हे और हाँ वो मिटे आपा न। ही है। हाँ 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 हाँ। तो वही शब्द है।
हाँ वो ही शब्द है। जी जी बिल्कुल, आप समझ देखिए, रहे हैं। देखिए हाँ क्लियर जो, हो जाएगा तो कभी ये तो नहीं होगा कि हमने आपको इसलिए चुना कि जो हम अपने मतलब की हिसाब से बोलते हैं, और वो कबीर साहब की जो वाणी आपने बोली थी ना, तो पूरा वो सटीक बैठ रही है, मतलब वो गुरु नानक की वाणी। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ देखिए, चाहे कबीर जी ने शब्द का जिक्र किया है, चाहे गुरु नानक ने किया है, चाहे किसी और संत ने, जब वो शब्द, केवल शब्द शब्द यूज करते हैं तो वो है क्रिएटर पावर के लिए। हम्म। जब वो गुर शब्द यूज करते हैं तो वो है जो गुरु के जुबाने मुबारक से शब्द निकले हैं ज्ञान स्वरूप में। जैसे आप बात कर रहे हैं हमसे, जी तो जो चीज आप हमको बता रहे हैं वो हो गया गुरु शब्द। लेकिन जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं वो शब्द है, यानी हाँ आपके जुबान से जो वर्ड निकल रहे हैं वो ज्ञान है चेतन का। जी जी लेकिन चेतन नहीं है, ज्ञान है चेतन का। हाँ हाँ उसको ज्यों ही पकड़ा वो चेतन स्वरूप हो गई आत्मा, जी है ना। तो इसमें शब्द जो है वो उन्होंने बोला कि वो शब्द वसे, जब वो चेतन पूर्ण रूप से, क्योंकि बेसिकली चेतन ही है। आज आपका मैंने थोड़ा सा वो सुना, समा नहीं था, जिसमें आप चेतन और चेतना का विभाजन करके बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत बता रहे हैं। वो मैंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को वो। जी आपने चेतन और चेतना के बारे में बताया कि जब चेतन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के घाट पे चला जाता है तो ये चेतना है, ठीक है। जब ये वापस अपने स्वरूप में आके टिक जाता है तो ये चेतन है पूर्ण। यही आप बता रहे थे ना, बहुत ही अच्छा वो लगा मेरे को, क्योंकि उसमें आपने वो एक बात पकड़ी, फिर उसको आपने थोड़ा सा मिस्टिकिज्म यानी संत मत के मुताबिक भी बहुत सोने शब्द यूज किए थे। आपने उसको बोला, जिसको भी आप बता रहे हो, कि इसे आप मन कहें, इसे आप ध्यान कहें, इसे आप श्रुति कहें, सुरती कहें। जी जी बेसिकली सुरती भी चेतना का ही नाम है, हाँ 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 ठीक है। तो गुरु नानक साहब ने सुरती और शब्द की बात कही है। अच्छा राधा स्वामी मत में भी सुरत और शब्द की बात ही कही है। तो इसीलिए यहाँ राधा स्वामी की बात है तो उन्होंने भी यही कहा है कि राधा आद सुरत को नाम। जो राधा है ये आद सुरत है, अच्छा जो शुरू से किसी कारण भी सृष्टि के साथ मिल गई और दुनिया का रूप होगी, सुरती संसार में आ गई। तो उसको गुरु साहब बोलते हैं, स्वामी जी महाराज, कि राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द निज धाम। वो पूर्ण निज धाम चेतन स्वरूप है। फिर लिखते नीचे आके, सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों शब्द एक कर जानी। ये दोनों शब्द एक ही है। जो सुरती संसार में, सृष्टि में, इंद्रियों के घाट पे जो भी चेतना आ गई वो सुरती कहलाती है। यही चेतना जो, जैसे आप बताते हो, मैं भाव में टिक अपने मैं होनेपन में चले जाए, मैं हूं में चली गई पूर्ण रूप से, तो वे ये चेतनता की तरफ जाती है। अभी सब लोगों की ये जा नहीं सकती, क्योंकि उसमें मैं कभी कभी सोचता हूँ इतना आसान तरीका है, लेकिन हम लोग सफल क्यों नहीं हो रहे। मेरा अपना ये मानना है कि परोक्ष में ध्यान नहीं लगता। हाँ अप्रोच में ध्यान जो नहीं लग रहा है, सच में। हाँ, अप्रोक्ष में तो लग जाएगा, कोई चीज प्रत्यक्ष नजर आ रही है, किसी के ऊपर ध्यान लगाना है तो लग जाएगा, चाहे वो मूर्त हो, सूरत हो, ग्रंथ हो, संत हो, या किसी का स्वरूप हो, किसी इष्ट का, किसी देवी देवते का, किसी महापुरुष। लेकिन जैसे हमको क्या कहा जाता है कि आप अपने मैं होनेपन में जाएं, तो वो होनापन बहुत सीमित, बहुत क्लियर नजर नहीं आता। हाँ इसको लोग, इसी को लोग अहंकार समझ लेते हैं कि ये तो अहम है। इसी को गुरु नानक कह रहे हैं, आपा चिन्हो। आपा चिन्ह कहो नानक बिन आपा चिन्ह, बहुत सही बोला। तो उनकी वाणी में ना ये चेतन को हुक्म भी कहा है। अच्छा जब उन्होंने वाणी रची ना गुरु नानक साहब ने, तो उन्होंने ये जपजी साहब में लिखा है। जपजी साहब उनकी पहली रचना थी।
उसमें वो लिखते हैं कि वो परमात्मा सोचने का विषय नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आप। और ऐसे आंखें बंद करके बैठने का विषय भी नहीं है। हाँ और ऐसे ही अगर किसी को सारी सृष्टि की चारों पुरियों की जितनी भी धन दौलत है, नौनिधि है, उनको दे दी जाए तो उसकी मालिक से मिलने की भूख कभी कम नहीं होगी। बाहर की भूख तो होगी ही नहीं, उसकी जो एक्चुअल भूख है परमात्मा की तरफ जाने की, आत्मा की, वो कम नहीं होगी। तो ऐसे लिखते आते हैं कि अगर आप बहुत अकल वाले हो, बहुत सियाने हो, तब भी बात नहीं जमेगी। तो नीचे आके वो खुद ही लिखते हैं, किव सचियारा होवी है, किव कूड़े टुट्टे पाल। गुरु नानक साहब कहते हैं कि अब उन्होंने खुद ही क्वेश्चन किया कि अगर कोई चीज सोचने से नहीं मिलती, ध्यान एक तार लगाने से नहीं मिलती, फिर किसी चीज को हासिल करने से नहीं मिलती, अक्लमंद होने से नहीं मिलती, तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि फिर किव सचियारा होवी है, मैं कैसे सच के साथ जुड़ के सच्चा हो सकूं। और किव कूड़े टुट्टे पाल, किस तरह से फिर मैं, पाल मीन दीवार होती है, कूड़ की दीवार को तोड़ के मैं कैसे सच्चा हो सकूं, ये खुद सवाल करते हैं वो। और नीचे लिखते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म यहाँ पर फिर वो चेतना की, प्रबल सर्वव्यापी चेतना की बात कर दी, जिसको अभी शब्द बोल रहे थे उसको अब हुक्म कह दिया। अच्छा, तो उसको बोलते हैं कॉस्मिक लॉ, इंग्लिश में बोल देते हैं, सर्वव्यापी चेतना बोल देते हैं हम जो वेदांत की भाषा में, और पूर्ण चेतन स्वरूप बोल देते हैं जब हम ध्यान की बात कर लेते हैं। तो उसको उन्होंने उस कृतारी शक्ति को जिसने संसार को बनाया, तो वो कहते हैं कि उसके साथ चलने से बात बन सकती है। हमारी जो सीमित चेतना हमें नजर आ रही, जो सृष्टि में आके फैल गई है, जब वापस अपनी हुक्म के साथ लगेगी तो वो कहते हैं वो हो जाएगी। अब वो भी चेतन हो जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर ये हुक्म शब्द अकेला छोड़ दिया तो ये हो सकता है कि लोग ये सोचना शुरू कर दें कि कोई आसमान में कहीं दूर बैठा हुक्म चला रहा है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उन्होंने नेक्स्ट पौड़ी जो लिखी है उसमें लिखा, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाए, कि ये जो जितनी सृष्टि आकार में आई है उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस चेतन सत्ता से, उस सर्वव्यापी शक्ति के कारण ही आई है। उसको हुक्म बोलते, लेकिन वो कहते हैं ये कहने वाली बात नहीं है, कहे जाने वाला हुक्म नहीं है कि आप ये करो वो करो। हुक्म ना कहा जाए, हुक्मी होवन जिया। और जितने भी जिया जंत आकार में आए हैं, जिसमें ये पूर्ण चेतन स्वरूप से चेतनाएं जो संसार में सृष्टि में काम कर रही हैं, ये भी उसी हुक्म से पैदा हुई है। हुक्मी होवन जिया, हुक्म मिले है वड्याई। और इन जीवों को भी उसी हुक्म से, उस परमात्मा के ही हुक्म से वड्याई, मतलब परमात्मा की तरफ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर आगे लिखते हैं, इकना हुक्म बख्शिश एक हुक्मी सदा पुआई है। एक लोगों को तो हुक्म के जरिए एक बख्शिश होती है कि वो परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, और एक ऐसे है जो हुक्म के जरिए ही पुआंटनियां खा रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। नीचे आके लिखते हैं, हुक्म अंदर सबको, उस सर्वव्यापी चेतना के ही अंदर सारा कुछ है, जितनी भी सृष्टि है, जितने भी दीप खंड पताल जो भी सृष्टि का है उसी के अंदर है, उससे बाहर नहीं है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। अब नीचे आके बोलते हैं, नानक हुक्म जे बुझे ता हम कहे ना कोई। अगर उसी हुक्म को कोई बुझ ले, उस मैं को बूझ ले, क्या है, तब वो कहते हैं उसकी जो होम है डिसॉल्व होगी, खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, पहले नहीं हो सकती। पहले उसमें अपनी सेपरेट आइडेंटिटी का बोध रहेगा। तो
हौमे के जो हम लोग ने जो अर्थ पढ़े हैं या सुने हैं आप जैसे महापुरुषों से, उन्होंने यह कहा है कि हौमे का अर्थ ये है कि अपनी हस्ती को परमात्मा की हस्ती से के बगैर मानना, अपने आप को उससे जुदा मानना एक्चुअल में होम में है। अच्छा। और जो लोग इस जुदाई को एकता में कर लेंगे उनमें होम में नहीं हो सकती। मतलब हौमे और अहंकार में ये फर्क हो गया। हौमे तो शुरू से ही हर जीव में होती है। अच्छा। छोटे बच्चे में भी होती है, वो भी अलहदा महसूस करेगा अपने आप को, सेपरेट आइडेंटिटी में। लेकिन अहंकार तो तब होता है जब आदमी संसार में को बड़े बड़े जैसे बोलते हैं काम किए, पैसा धिल्ला हो गया, उसका अहंकार हो गया, कोठियों का, नाम का हो गया, अपने जात बरादरी का हो गया, पैसे धिल्ले का हो गया, अपनी शोहरत का हो गया, है ना। वो अहंकार में दूसरी चीज आ जाती है। वो एक और बड़ा, एक तो पहले कुदरत की तरफ से हमें हौमे मिली थी, एक उसके ऊपर और लेप चढ़ गया। तो वो फिर इसीलिए सत्संग होता है, पहले अहंकार से हौमे में आएगा, हौमे से फिर जैसे आप जैसे महापुरुष कर रहे हैं बात, फिर वो मैं भाव में लेके जाएंगे, मैं से फिर वो एक शुद्ध चेतन स्वरूप में चले जाएंगे। ये जो जिसे मैं हूँ का बोध जिसे बताते हैं ना जी, तो अभी शब्दों में तो बताना पड़ता है ना, लेकिन इसको निशब्द इसकी अप्रोच अनुभूति होती है। हाँ, वो बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ, उसको शब्दों में नहीं कहा जाता है ना, एक अंतस में मतलब कि एक मतलब होश जगा रहता है अपने होनेपन का। तो ये तो मान लीजिए कि अभी व्यवहार काल की बात है, लेकिन जब ध्यान अवस्था में जब बैठते हैं ना जी, तो इसी बोध में रहते रहते मतलब अभी तो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ जी, और कोई आसपास जा रहा है, कोई बाहर की आवाज है वो भी सुनाई दे रही है, लेकिन थोड़ा शरीर में कुछ हलचल हो रहा है तो वो भी एक साथ वो भी साथ में चल रहा है अभी। जी, जी, वो अपना होनापन भी है, शरीर का भी मतलब कि जो क्रिया हो रही है वो भी पूरा पता है। क्योंकि जब ध्यान समाधि में जब प्रवेश करते हैं तो अपने होनेपन में आने के बाद मतलब सब कुछ सारे चीजों का अभाव हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ, बस अब वहाँ पे ये नहीं लगता है कि मैं एक हूँ कि अनेक हूँ। हाँ, सही बात। ये आपने बहुत सही बात। वहां पर हूं का तो हो सकता है, है का, हाँ कुछ है, हाँ, वहाँ मतलब कुछ है, लेकिन अब बस वही एक तरह से आप कह सकते हैं कि आनंद, लेकिन अब वहाँ द्वैत नहीं रहता है कि हम अलग हैं, आनंद हमको अलग से मिल रहा है, मतलब हम वही हो गए, ऐसा मतलब होता है कि वहाँ दूसरे से हमको आनंद नहीं मिल रहा है, ऐसा मतलब फीलिंग होता है। वो स्वयं का ही हो गया ना फिर सर। जी, वो जो स्वयं का ही हो गया, खुद का ही हो गया। तो यहाँ पे ये मतलब निर्णय निकलता है कि अभी जो अपने होनेपन का जो बोध है ना सतोगुण के साथ है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बोला। और मतलब कि ये सतो, जैसे हम ध्यान बैठे हैं तो सतोगुण हमारा सहायक है अपने होनेपन में आने के लिए जी। और उसके बाद जैसे जैसे हम मतलब गहरे में होते जाते हैं तो ये मतलब तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण मतलब कि छूट जाते हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो वो मतलब कि जो अपना असली होना है हाँ। वो मात्र रह जाता है। इसीलिए वहाँ पे कुछ देखना सुनना नहीं होता। अगर देखना सुनना होगा तब मन तुरंत आ जाएगा, तुरंत हाजिर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, इससे 101% सहमत हूँ। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर भी, हाँ, ये आपने कहा, यहाँ पर भी कोई आकार, कोई विचार होगा तो समझ लो वहाँ पर मन है। हाँ, आ जाएगा मन तुरंत, वो कहीं जाता थोड़ी है। अगर कोई दृश्य देखने लग गया तो मन है ना। तो इसी को गुरु साहब ने बहुत क्लियर किया है। उन्होंने बहुत सिंपली बता दिया कि त्रैगुण, इनको त्रैगुण बोलते हैं। अच्छा। गुरु नानक साहब कहते हैं त्रैगुण सहज न उपजे संतो। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई जितनी देर आप त्रैगुण में बैठे हो वहां पर सहज नहीं मिलेगा। हाँ। कितनी प्यारी बात है।
कहते त्रैगुण सहज ना उपजे संतो, त्रैगुण भ्रम भुलाई। अगर आप त्रैगुण में ही अपनी भक्ति वगैरह लेके घूम फिर रहे हो तो वो भ्रम है। तो आगे जाके लिखते हैं चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाई। कोई गुरमुख, कोई किसी गुरु से पूर्ण ज्ञान लेने के बाद साधना में जुटा हुआ प्रेम भाव से कोई होगा जो त्रैगुण से आगे जाके सहज में टिकेगा। ये उनकी बानी है, गुरु नानक साहब की बानी है। ये मतलब मैं अपने कॉलोनी अपनी तरफ से नहीं लगा रहा, ये जो बानी है ये बहुत क्लियर ही वही बात कर रही जो आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली शुद्ध ज्ञान तो उसमें शब्दों का हेर फेर इधर उधर हो सकता, किसी के कोई है किसी के कोई है, लेकिन जाएगा तो वहां टिक के वहीं पहुंचेगा। हाँ, जैसे मैं एक खिलाड़ी हूँ, खेल में अगर हम पंजाब वाले ट्रेनिंग कराते हैं, अगर यूपी वाले कराएंगे तो सबको भागना पड़ेगा, ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, खेलने के लिए एक्सरसाइज तो पूरी करनी पड़ेगी। तो अब वो उसको किस तरह से कराता है, लेकिन वो चीजें सभी वही करनी पड़ती है, अंतिम टारगेट भी सबका एक ही होता है, एक खिलाड़ी बनना है। तो गुरुओं ने बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से बताया है। और आपने जैसे अभी बता दिया ना, तीनों गुण जहाँ पर समाप्त हो जाते हैं वहां से शुरू होता है, वहां फिर शुद्ध चेतन है। जी जी जी, वही तो चौथा अवस्था, उसी को तो हम लोग तुरिया बोलते हैं। हाँ, उसको तुरिया भी बोलते हैं, उसको तुरिया भी। अच्छा, एक भाई का फोन आ जाया था मेरे पास। अच्छा जी, कि वो बोले कि आत्म ज्ञान होने पे कैसा होगा अनुभव, क्या भूत भविष्य की बातें मालूम हो जाएगी? तो आपको हुआ है? हमका नहीं, हमको भूत भविष्य का तो ज्ञान नहीं है। हाँ। तो कहा कि हमारे गुरु ने बताया था कि जब आत्म ज्ञान होगा तो आप भूत भविष्य की बातें जान जाएंगे, तब जान जाएंगे कि हमको आत्म ज्ञान हुआ है। तो हम कहा देखिए, हम बहुत गुरुओं से समझे हैं, उन्होंने कहा है कि जब साधना कोई करता है तो उसके लिए दो मार्ग आते हैं, एक चमत्कार का मार्ग और एक आत्म ज्ञान का मार्ग। तो जो चमत्कार में फंस गया तो फिर वो उसी में फंस जाएगा, और जो अपने स्वरूप को जाना वो मतलब परमात्मा को प्राप्त करेगा, वो मोक्ष धाम में जाएगा। तो हम तो देखिए उस मार्ग को छोड़ दिया, मैंने हठ योग नहीं किया। हठ योग से मतलब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बिल्कुल सही बोला। तो वही मतलब बात होने लगी। आपने बहुत अच्छी तरह से उसको वो समझा दिया है कि जो एक मार्ग तो सीधा आत्मज्ञान का है, दूसरा जैसे लोगों की रुचियां होती हैं भविष्य जानने की इधर उधर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्म जो ज्ञान है उसमें कोई भविष्य नहीं होता, कोई उसमें अतीत नहीं होता, वो तो सदा सदैव जो सर्वत्र सब जगह सब तरह से रह रहा है। उसमें तो ना तो पास्ट है ना उसमें फ्यूचर है, वो तो है ही है। उसकी बातें क्या होगी, आगे पीछे की बातें तो वो करते हैं जो लोग मन, ये सब मन से ही तो शुरू होती है ना। ये रुचि होगी मन में कुछ जानने की, आगे की पीछे की, इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी आत्मज्ञानी नहीं है। वो इंसान केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अहंकार को और बलवान बनाने के लिए ये कहना चाहता है कि आत्मज्ञान के बल से मैं पीछे भी देख सकता हूँ, आगे भी देख सकता हूँ। तो वो जो ये चीजें हैं ना, ये तो फिर मार्ग से हमें दूर ले जाती है। हमारे मास्टर्स बोलते थे कि जो एक्चुअल सीकर है वो अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने के ही यत्न करेगा, दूसरा यत्न नहीं करेगा। और दूसरी गला, आपने शायद आपके ही तरफ से एक सेंट हुए हैं शायद मलूकदास, मलूकदास ने बानी में लिखा है कि एक के सादे सब सदे, सब सदे सब जाए। एक केवल मैं हूँ जैसे आप बोल रहे हैं, उस आत्म चिंतन को ही साधने से सब काम हो जाते हैं। अगर आप सबको साधने लगोगे कि मैंने भविष्य को भी देखना है, मैंने ये भी करामत करनी है, मैंने वो भी करना है, मैंने लोगों को दिखाना भी है, तो कहते हैं ऐसा करने से द्वैतवाद में चले जाओगे तो वो आपका सब कुछ ही चला जाएगा।
एके साधे सब सधे, सब सधे सब जाए, जो तुम सींचो मूल को, तो फूल फल फले अघरे। अगर कोई किसी पेड़ की टहनियों को, फूलों को, जो ऊपर पत्तों को पानी दे तो कहते उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर मूल मतलब जड़ को मूल की तरफ जाए, ये जो आत्म चिंतन है मूल की तरफ जाने की बात है, अपने स्वरूप की तरफ, अपने सोर्स की तरफ, जहां से जीव आत्मा जो है वो इस सृष्टि में फैली है, बावजूद उसके साथ एक होने के बावजूद एक है, फिर भी उसको ऐसे लगता है जैसे मैं उससे दूर हूं। तो उसी को रियलाइज कराने के लिए जो आप मार्ग बता रहे हो बिल्कुल सही है। आपके अनुभव से मुझे ये हो जाता है कि जैसे हमारे ग्रुप में कुछ राधा पंथ वाले जुड़े हैं, ठीक जी, स्वामी राधा पंथ वाले जी, और कुछ आप लोग के गुरु नानक वाले भी हैं जी। तो आपकी वाणी तो अब देखिए, हमको अहंकार ये नहीं है हमको कि आपकी वाणी को देखिए हमको पता नहीं है, ठीक, थोड़ा हाँ उनके कभी सुनता हूँ तो मैं भाव का अर्थ थोड़ा निकाल लेता हूँ। नहीं, वो तो क्लियर आपको है ही सारा कुछ। हाँ, कि गुरु नानक जी यही कह रहे हैं जी। हाँ, तो अब लेकिन अब जब आप जैसे आप वाणी बोल के उसका अर्थ समझा देते हैं ना, तो ये हो जाएगा कि उनके लिए सहज हो जाएगा, जो हमारे ग्रुप में राधा स्वामी वाले हैं। जी जी जी, ऐसा है। देखिए, ये तो मैं तो उस अकाल पुरख की, उस भगवान की ये कृपा मानता हूँ कि आप जैसे बहुत गहरे गए हुए जो सेंट हैं, गहरे तल पे पहुंचे हुए हैं, अध्यात्म की शिखरों को जिन्होंने छुआ हुआ है, वैसे महापुरुषों के साथ हमें जोड़ने का जो काम हुआ है किसी भी तरह से, हम उसके भारी हैं बहुत ज्यादा। हमको कुछ नहीं पता, हम केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम तो आपसे ये सुन के और दृढ़ हो रहे हैं कि देखिए, सुन के, पढ़ के, कहीं से लिख के, देख के तो बात करनी और होती है, जो प्रैक्टिकल अनुभव से बात निकलती है उसका मायना बदल जाता है। जी जी जी, उसमें जीवंत, वो शब्द जीवंत होते हैं, उनमें एक खास तरह की एनर्जी होती है। बात तो ये सभी लोग बता रहे हैं, प्रवचनों में बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोग करते हो उसमें एक खुशबू आती है उसके जीवन चेतना की, जहां से ये उठ रहे हैं। शब्द चाहे कम हो लेकिन बहुत गहरे हैं। इसलिए वो आपका जब हमें मिला, ये बात करने का आपसे सौभाग्य मिला, तो हम बहुत खुश हुए। और मैं मतलब कहूँ कि परमात्मा का शुक्र किया कि हमको ऐसे जीवों के साथ बात करने की एक अपॉर्चुनिटी और मौका मिला है, जिससे हमें हमारा ही फायदा होना बा उसमें। ठीक है। एक बहन जी कनाडा से उस दिन आपसे जुड़ी थी शाम को। हाँ जी, हाँ जी, चंडीगढ़ से सीधे पहले। हाँ हाँ, तो कनाडा में है ना, चंडीगढ़ की है। हाँ हाँ, वैसे कनाडा में वो सिख धर्म से है ना, तो सिख धर्म से। हाँ, तो वो मतलब कि सब कुछ जानकारी हो चुकी है उनको, ठीक, लेकिन हाँ वो कह रहे थे कि भैया हमको यहीं पे संशय बना रहता है कि जो मैं हूँ का बोध है यही है मतलब कि असली। हम कहा आपको क्या लगता है और कहीं से कुछ पाना है? हाँ, आपकी जो वाणी मैंने सुना, तो आप कह रहे थे ना कि कह गुरु नानक आपा चिन्ह है, तो उनको यही बात समझाया। हम कहा देखिए ये आपके मतलब कि भाई हैं, गुरु नानक की वाणी बोल रहे हैं, तो आपा माने क्या होता है? तो उन्होंने कहा आपा माने मैं ही होता है। तो हम कहा वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ ना। कि दूसरा चीज कह रहा हूँ। आपने बहुत ही संक्षेप से उनको बता दिया। ये पूर्ण शब्द ज्यादा बड़ा नहीं है। ये जो गुरु तेग बहादुर जी का शब्द उस दिन हमने डिस्कस किया था, ये ज्यादा बड़ा शब्द नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। उसमें पहले शुरू कैसे करते हैं, वो बड़ा प्यारा कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई। अरे आप वन खोजने क्यों जाना चाहते हैं? सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी जो सर्व जगह वास करता है,
सदा अलेपा और अलिप्त भी रहता है। लेकिन साथ में जो बड़ी बात कही कि तो है संग समाई, तुम्हारे साथ तुम ही हो बेसिकली। सीधा नहीं कहा लेकिन कहा तुम ही हो। सर्व निवासी सदा लेपा तो हुई संग समाई। कैसे, आगे लिखते हैं, जैसे हाँ पोहप मध्य ज्यों बास बसत है, जैसे फूल में खुशबू होती है। कैसे समाया हुआ, जैसे फूल में खुशबू होती है। पोहप मध्य ज्यों बास बसत है, मकरू माही जैसे शाही, जैसे शीशे में हमारा ही प्रतिबिंब बन जाता है और जैसे खुशबू में बहुत अच्छी खुशबू होती है फूल में, ऐसे ही हर बसे निरंतर काट ही खोजो पाई। वो निरंतर वास कर रहा है हमारे अंदर सबके ही। तो कहते वो हमारे घट में है, उसको घट में खोजना पहले पड़ेगा। फिर जैसे कहते वो घट में आप खोजोगे तो नीचे आके लिखते हैं, बाहर भीतर एक को जानो यह गुरु ज्ञान बताई। फिर महाराज जी कहते हैं कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि फिर बाहर और भीतर को जो एक ही चेतन सत्ता चला रही है उसको जान लेना है। ये मेरे गुरु का ज्ञान है। लेकिन साथ में वो जो कंडीशन लगाई कि कहो नानक बिन आपा चीने, मिटे ना ब्रह्म की खाई। वो आपा चीनने के बगैर ये भ्रम नहीं जाएगा कि मैं कौन हूँ वो कौन है। तो वो आपने बहुत अच्छा बता दिया। बेसिकली ये सेपरेट जो हमारे अंदर एक आइडेंटिटी बनी हुई ना, बहुत जन्मों जन्मों से है। तो जब भी जीव आत्मा जन्म लेती तो सेपरेट हो जाती है, महसूस करती है, आभास उसको ऐसा होता है कि मैं उससे अलहदा हूँ, और ध्यान के मार्ग से वो आभास एकता में ले जाता है। अब इसी को वेदांत में बोलते हैं चिदाभास। जी, चिदाभास का अर्थ होता है, जैसे आपने कहा कि जैसे शीशे में प्रतिबिंब बनता है जी। जैसे मान लीजिए कि हम एक साड़ी है उसमें शीशे का नग बैठा दें, हम लोग छोटे छोटे शीशे गोले गोले बैठा दें, अगर उसको हम बिछा देंगे तो आकाश का प्रतिबिंब हर शीशे में पड़ेगा। तो ऐसे ही जो हम लोग चेतन कह रहे हैं कि जो सर्वत्र है, तो ये शीशा हो गया अंतःकरण हम लोगों का अलग अलग। बिल्कुल सही बात है। और आकाशवत वह चेतन परमात्मा मतलब सर्वत्र है, तो वहीं वहीं उसका आभास हो रहा है जहाँ अंतःकरण है। यहाँ घट का अंदर, घट का अर्थ भी दो होता है, एक घट माने शरीर होता है, एक घट माने अंतःकरण भी होता है। ठीक है। हाँ, तो वो जो जैसे अब इसमें जो हमारे लोग का जो अंतःकरण है जी, ये मतलब इतना इसमें शीशे जैसा मतलब कि क्या कह सकते हैं काबिलियत है इसमें कि वो उस चेतनता का मतलब आभास कर रहा है। हाँ। तो वही जो आभास हो रहा है यही अपना असली मैं हूँ है। हाँ। तो अब ये आपा को जो जान लिया, इस मतलब जो घट को अनुभव हो रहा है अपने होनेपन का, इसको जान लिया, तो वही सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये आपने बहुत सही बता दिया, बिल्कुल सही बोला है। हाँ, इसमें बहुत बहुत जगह लिखा हुआ लिखते हैं, जैसे ये जो आपने बताया ना बहुत सही बताया है। तो वो जो अंतःकरण है यहाँ पर हमें जिस तरह से प्रतिबिंब बनता है, और वो ध्यान में जब जाएंगे तो वो फिर शुद्ध ध्यान में जब चला जाता तो वहाँ आभासित ज्ञान खत्म हो जाता है। फिर वो परफेक्ट डायरेक्ट हो जाता सारा कुछ, है ना। हाँ। और मेरा एक मित्र हैं, तो हम एक बार उनके जिम में खड़े थे, एक्सरसाइज करने गया, तो यही बात चल रही थी अध्यात्म की। तो मैंने कहा हीरा सिंह, वो भी बॉडी बिल्डर बहुत अच्छे हैं, तो मैंने कहा हीरा, ये तुम्हारे सारे जिम में इतने शीशे लगाए हुए हैं, देखो हम कितने शीशों में कितने लोग हमारे ही कितने प्रतिबिंब बन गए हैं। सही मतलब एक हम अध्यात्म की बात कर रहे थे कि कैसे आदमी का प्रलोभन कैसे होता है, उसको प्रतिबिंब कैसे अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं, कैसे संसार चलता है। तो हुआ क्या कि मैं ऐसे देख रहा था तो थोड़ी सी शांति हुई, तो मैंने देखा देखो हीरे, वो उस शीशे में भी हम खड़े हैं, उस शीशे में भी हम खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं, क्या हम इतने हैं?
तो कहता है नहीं बाजी, हम तो केवल यहाँ है। तो मैंने कहा अगर हम यहाँ देखेंगे तो वो नजर नहीं आएगा फिर। सीधी सी बात। अगर हम अपने मूल की तरफ चले गए तो जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं, यानी जिसको आपने चिदाभास की बात कही ना अभी, वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बात कहा आपने। शुद्ध चेतन स्वरूप हो जाएगा। जो मैं एक्चुअल में हूँ वो ही है ना। इंग्लिश में भी इनको बोला है, जो इंग्लिश फिलोसोफर हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज एसेंशियल बिफोर गॉड रियलाइजेशन। कि अपने आप को जानना सबसे जरूरी है परमात्मा को जानने से पहले भी, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन ही गॉड रियलाइजेशन है। बहुत सुंदर है ना। वो एक बहुत ये डीप छोटी छोटी बातें जो अभी आपकी कृपा से हम लोगों को समझ में आ रही हैं। हमने अभी जाना कुछ नहीं, केवल ये उनका गुरुओं का ज्ञान थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है। उसमें उन्होंने बोला था कि आत्म परमात्म एक है बोध। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, इनका बोध एक ही है। लेकिन बोलने में शब्द यूज किए जाते हैं, पहले थोड़ी द्वैत रख के फिर उनको धीरे धीरे द्वैत से एकता की तरफ, कभी ध्यान के मार्ग से, कभी सेवा के, जिस तरह से भी गुरुमुख बसते हैं उनको लेके जाते हैं उस तरफ, है ना। तो आपका बहुत बहुत आपने जो अभी दिया था उदाहरण कि उनके कपड़े में शीशे लगे थे, तो आप उनके मतलब कपड़े में आप कई चेहरा दिखाई दे रहा था। तो ये यहाँ पे आत्मा परमात्मा का इतना भेद है कि अंतःकरण के कारण जो आभास हो रहा है वह आत्मा हो गया। तो हम अगर उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो वही उसी को हम लोग बोलते हैं जीव भाव। जीव भाव। आत्मा जब मन से एक जुड़ गया तो वो हो गया जीव भाव। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मन सहित आत्मा को हम लोग जीव कहते हैं। बिल्कुल सही बोला। मन रहित आत्मा को हम लोग परमात्मा कहते हैं। बस चेतन बोलते हैं। हाँ, चेतन। हाँ, इतना भेद है। ये बिल्कुल सही बोल दिया आपने। और आपको बताऊं, अभी आप बात कर रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। गुरु नानक देव जी ने इसके ऊपर बिल्कुल दो शब्दों में काम निबेड़ा है। लिखते हैं आत्म में राम, राम में आत्म। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। जिन्होंने भी गुरु की विचार को जान लिया या गुरु की विचार के मुताबिक जान के चले हैं, उनको पता चलता है कि आत्मा में राम है, राम में आत्मा है। वो परमात्मा और आत्मा दो नहीं, एक है, लेकिन गुरु के बगैर उसकी भिनक नहीं पता चल सकती। ये बात कही। सही बात। बहुत अच्छा लगा जी आपसे। तो अरे हमको भी अच्छा लगा, हमको वो तो भी आनंद आया। बात चल रही है उस रहबर की, उस सेंट की, जिन्होंने दुनिया में आके लोगों को जागृति दी है। जी 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 जी, है ना। वो काबुल गए, वो बगदाद गए, वो श्रीनगर गए, वो श्रीलंका गए, वो दुनिया के बहुत से देशों में, बगदाद में, सऊदी अरब में घूमने गए, जाके लोगों से चर्चा की है। हम जो बात कर रहे हैं गुरु की कृपा से कर रहे हैं, आपकी कृपा से कर रहे हैं, ये कुदरती परमात्मा की कृपा से हो रही है। हम लोग खुद कुछ बोल ही नहीं सकते। जी 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 जी। आप में हमने ये देखा कि बहुत आप में कोई मतलब कि अहंकार भाव नहीं है, एकदम सहज भाव है। ठीक है भैया जी। ठीक है, प्रणाम। अच्छा जी, प्रणाम जी।